हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो साबित होने वाला है आपके लिए गेम चेंजर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से तोड़ते हैं, कैसे एग्जाम में हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करके उससे अपना टाइम बचाते हैं, सेव करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आरआरबी रेलवे के एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा एवरेज का। एवरेज एज 49 स्टूडेंट की दी गई है, जो कि 21 साल है। उसमें कहा गया है कि अगर एक टीचर जो है उन्हें ज्वाइन करती है, मतलब एक टीचर की भी एज इंक्लूड कर देते हैं, तो एवरेज जो है कितना हाफ ईयर से बढ़ जाता है, मतलब 0.5 से बढ़ जाता है एवरेज उनका। तो फिर ये बताइए कि टीचर की एज क्या होगी। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन यानी कि लिख लेंगे। सबसे पहले एवरेज एज लिख लेते हैं, जो कि हमारी एवरेज एज है टीचर की, वो कितनी है, वो कितनी दी गई है। एवरेज एज दी गई है 21 ईयर। ठीक है, 21 ईयर दी गई है एवरेज एज उनकी। और उसमें कह रहे हैं कि वो कितने स्टूडेंट थे, 49 स्टूडेंट थे। ठीक है, ये लिखा गया 49 स्टूडेंट थे। कह रहा है कि अगर एक टीचर उन्हें ज्वाइन करता है, ठीक है, टीचर की भी एज इंक्लूड कर देती है, तो मान लीजिए टीचर एक्स रहा होगा, तो उनका एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है। यानी कि 21 था तो फिर अब कितना हो जाएगा, 21.5 ईयर। ठीक है, तो दोस्तों कहा क्या जा रहा है, मतलब अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बिल्कुल 21 × 49, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x × 1 अपॉन 49 + 1, यानी कि कितने थे टोटल लोग, 50 अपॉन 21.5। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। लेकिन बेसिक से न करते हुए आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। कैसे करते हैं भाई, कितनी रही होगी टीचर की एज, कितनी, 0.5 बढ़ गई, आधा साल बढ़ गई है कि नहीं। जब 0.5 बढ़ गई तो ये जो टीचर आई होगी कम से कम भाई 49 स्टूडेंट में भाई साढ़े, मतलब यानी कि 0.5 तो 49 स्टूडेंट का भी बढ़ा होगा। अगर 49 × 5 कर देते हैं, यानी कि हाफ ईयर बढ़ी होगी, 1/2 × 49 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24.5। यानी कि पहले तो 24.5 तो इनके इनके लिए पड़ी होगी, प्लस 21.5 ये लेके आई होंगी। तो 24.5 प्लस 21.5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 1 5 1 6 4 2 2 4। यानी कि जो भी टीचर की एज होगी वो कितनी होगी, 46 साल। 46 साल दोस्तों टीचर की एज होगी, तभी क्या हो सकता है कि इनके पास जो 49 स्टूडेंट है, आधा आधा साल तो इसमें जुड़ जाए, प्लस 0.5 इसके पास भी आ जाए, तो कितना हो गया, यानी कि 24.5 इनका प्लस 21.5 ये इसकी एज, यानी कि टोटल एज कितनी आ गई, 46 ईयर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आप दोस्तों बेसिक से भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखा आपने कैसे किया हमने ये क्वेश्चन। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर whose radius of a base is 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 12 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों कहा गया है एक सिलेंडर है, उसमें दिया गया है उसका रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हाइट दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का दोस्तों क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर, है कि नहीं। और दोस्तों आपकी वैल्यू पाई में आती है, पाई में ही आ रही है, तो यानी कि 2π, रेडियस कितना है, रेडियस है 7, और h प्लस आर, यहाँ पे अगर 7 रखते हैं, ये इसकी जगह, हाइट की जगह 19 रख देंगे, कितना दिया गया, 12, 12, और ये रखते हैं 7, 12 + 7 19 आ जाएगा, 19। तो 19 चौको 76, 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 19 19 चौको 76, 19 सत्ते 2 सत्ते 14, 14 14 गुणे 9, 19 कर लीजिए, इंटू पाई। 19 चौको 76, 6 7 इसको दिया, 19 एकम 19, 19 7 266 पाई। दोस्तों ऑप्शन क्या आ गया आपका आंसर, 266 पाई। वैसे भी अगर आपको सॉल्व ना करते तब भी आ जाता, कितना, 2 सत्ते 14, 14 गुणे 9 करना है, यानी 4 9 36, जो भी यूनिट डिजिट हो वो कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। सिर्फ ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट जो 6 है, ऑप्शन नंबर डी।
तो दोस्तों इसी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अगर 6484y6 ये है डिविजिबल बाई 8 है तो फाइंड करिए लीस्ट वैल्यू ऑफ y। यानी कि दोस्तों अगर 8 से डिविजिबल है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब का क्या वो है, यानी कि लास्ट जो 3 डिजिट होंगी वो किससे 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 4y6 क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, लास्ट में बचेगा 6, तो 6 तो जाएगा नहीं, तो इसको और भी चाहिए, कितना चाहिए 16 होना चाहिए। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं 40416 तभी कट जाएगा। 8 पंजे 8 पंजे 40, 1 6 तभी एक बच सकता है दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तभी हो सकता है ये पॉसिबल। ठीक है 8 2 16 तब ये क्या है कंप्लीटली कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितना हो एटलीस्ट 1 हो। ठीक है लीस्ट लाना था सबसे कम, तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ अ। दोस्तों इसी तरीके से आपके रेलवे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी का, और ये सारी चीजें मैंने इसको एनालाइज करके क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। सम मतलब कहा गया है सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए सम ऑफ द ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड प्रेजेंट एंड थ्राइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 106 साल। ठीक है 106 साल है। 4 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ बी, अगला इधर करते हैं, 4 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ बी 4 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 11 ईयर मोर देन, मतलब 11 ईयर ज्यादा है, यानी कि 11 कम कर देते हैं, 11 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी कि दो इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट और सेकंड। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द सम ऑफ द ए एंड बी 4 years फ्रॉम नाउ। अच्छा व्हाट विल बी द सम ऑफ द एज ऑफ ए और बी 4 years फ्रॉम नाउ। ठीक है मतलब कि ए और बी का सम कितना होगा 4 साल बाद। ठीक है इसको कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं 4b माइनस 3a इक्वल टू 11। दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉमन करते हैं, यानी 2a है, यहाँ पे 3a है, तो दोनों दोस्तों किसी ना किसी का कोफिशिएंट क्या है हमें सेम बनाना होगा, तो दोस्तों इसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी इन दोनों का अगर वो करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम 6। तो इसको 6 बनाना है तो क्या कर दे, तो इसको भाई 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6 प्लस 3 त्रिका 9b प्लस 3 छंग 18 का 8, एक इसको दिया 3 एकम 3 318 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 6 बनेगा कोफिशिएंट से, 2 चौको 8b माइनस 2 3 जा 6a इक्वल टू 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22। दोस्तों हमारी दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, एक साथ में रख के यहीं पर कर लेते हैं 8b माइनस 6a इक्वल टू 22, सम कर देंगे, ये 6a है, यहाँ पे माइनस का 6a कट जाएगा, 8 9 8 8 16 1 17, यानी कि 17b इक्वल टू 8 2 10 का 0, एक इसको दिया, 1 1 2 और 2 4 और यहाँ पे 3 340 आ गया, ये 17 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 20। दोस्तों बी की वैल्यू आ गई है 20, तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारी बी की एज आ गई 20, तो ए की किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ के 40 यहाँ पे कर देते हैं 4 गुणे 20 माइनस 11 3 है, 4 दूना 80 80 माइनस 11 अपॉन 3a कितना हो जाएगा 80 माइनस 10 70 69 अपॉन 3 69 अपॉन 3 विच इज a 3 2 जा 3 3 जा, यानी ए की एज है 23 साल, ए की उम्र है 23 साल और बी की उम्र है 20 साल, दोनों का कितना हो जाएगा सम 3 3 2 2 4, यानी कि 43 साल हो जाएगा, और कितने सम बाद इनका सम 4 साल बाद, यानी कि दोनों की एज 4 4 बढ़ जाएगी, 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 साल दोनों की एज बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 51 ईयर।
विच इज दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बेसिक्स पे भी करने होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, देखिए आप कर सकते हैं आसानी से, जो कि कितने आगे 51 साल आगे इसका ऑप्शन। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। दोस्तों दिया गया किसी दो नंबर का रेशियो है 4:3, 4:3 है, और कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम और एचसीएफ जो है 432। दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए दो नंबर है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट जो है इसके एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ये चीज होती है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो कहा गया है वो कोई नंबर है 4x इंटू 3x। पहली बार लिख लेते हैं 4x इंटू 3x, जो कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया गया है 432। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो कि है 432, तो लिख लेते हैं 4×3 = 12, यहां आ जाएगा 12x² इक्वल टू 432। ये 12 मल्टीप्लाई में ही इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 12 त्रिक 36, 36 4 3 7 12 6 72, यानी x² की वैल्यू आ गई 36, यानी कि x की अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट 36 विच इज द 6। x की वैल्यू आ गई 6, तो हमारा पहला नंबर भी आ जाएगा 4x। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4×6, जो कि हो जाएगा 4×6 24। पहला नंबर हो गया आपका 24। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आपका आया है 3x, यानी कि 3×6 3×6 18, सेकेंड नंबर आ गया 18। तो दोस्तों एक नंबर, पहला नंबर 24, दूसरा नंबर 18, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा, यानी 24 और 18 किसके टेबल में आते हैं भैया, 72, यानी कि ऐसा क्या है 24 और 18, ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आए वो है 72, जो कि आपका हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा, यानी क्या है इनका जो कॉमन 24, इसको काटेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3×8 = 24, इसको लिख सकते हैं 3×6 = 18, है कि नहीं, 8×3 = 24, 6×3 = 18, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा 3×2 = 6। अगर ऐसे देखा जाए 6×4 = 24, 6×3 = 18, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 6, और आपका पूछा गया था एचसीएफ और एलसीएम का रेसिप्रोकल 1/L + 1/H, ये पूछा गया था। ये क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि H + L एलसीएफ + एलसीएम अपॉन एचसीएफ इंटू एलसीएम, कितना आ जाएगा 72, और प्लस कितना निकल गया 72 + 6, 72 + 6 अपॉन प्रोडक्ट कितना था भाई, प्रोडक्ट दिया गया था 432, 432, 72 6 78 अपॉन 432। दोस्तों इसको किससे काट लेते हैं भाई, ये कट जाएगा 13×6 = 78, 13×3 = 39, और 39 ये कट जाएगा, 3 से काट दे, 3×2 = 6 और 3×6 = 18, यहाँ पे 3×14 = 42 और 3×4 = 12, फिट कट जाएगा। अब 144 नहीं जाएगा, ये यानी आ जाएगा 13, और ये हट जाएगा आपका 72, 13/72, जो भी ऑप्शन होगा वो आएगा 13/72। ठीक है दोस्तों, देखा, तो दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो काफी लंबे होंगे, जो कि लेकिन आपको यह जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा। ये दोस्तों इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अदरवाइज ये क्या है कि फटाक से क्वेश्चन करा जा सकता है। ठीक है, पाइप ए कैन फिल 6 मिनट, जैसे दोस्तों ये दिखाते हैं, पाइप ए जो है 6 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी क्या कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। एम्प्टी कर सकता है कितनी देर में, दोस्तों कह रहा है वो 18 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो दोनों दोस्तों
तो कितनी कैपेसिटी कितनी है पहले देखेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम जो होगी वही कैपेसिटी आएगी टैंक की 6 और 18, इन दोनों का यानी कि 18 ही आ जाएगा इसका एलसीएम। कितना, ये कितना भर पा रहा है, 6 त्रिका 18, यानी इसकी कैपेसिटी, भरने की कैपेसिटी कितनी है, 3। 6 त्रिक 18, ये 18 एक कम 18, ये कितना खाली कर पा रहा है, एक खाली कर पा रहा है। तो दोस्तों कह रहा है और निकालना क्या, हाउ लॉन्ग विल 1/3 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। 1/3 टैंक का, 1/3 ऑफ टैंक, टैंक में कितना आ रहा है, 18 लीटर आ रहा है कि नहीं, 3 छंग 18, यानी 6 लीटर कितनी देर में फिल हो जाएगा, मतलब 6 लीटर जो है when both the pipes are simultaneously in how many time will be filled। ठीक है, 6 लीटर कितनी देर में हो जाएगा, एक सागर खोला जाएगा, 3 भरेगा तो एक खाली करेगा, यानी कि 2 भर रहा होगा, है कि नहीं। तो 6/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 लीटर कितना आ जाएगा, 3 मिनट में भर जाएगा वो टैंक। ठीक है दोस्त विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्तों आपने कि किस तरह के क्वेश्चन रहे हमारे आज। अगला क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ द 12.5 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है 12.5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। फिर कह रहा है नेक्स्ट 60 किलोमीटर, अगला 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हम निकाल लेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ट्रेवल कर रहा है, पहले कर रहा है 100 किलोमीटर और फिर कर रहा है अगला 60 किलोमीटर, यानी 100 + 60 कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर। वो 160 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। फिर टोटल टाइम निकाल देंगे। टोटल टाइम कैसे आएगा दोस्तों, टाइम इक्वल टू हो जाता है स्पीड इक्वल टू, जब होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है कि नहीं। अलग अलग इसमें दिया गया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अलग अलग डिस्टेंस है, यानी कि कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है कितनी स्पीड से, 12.5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, प्लस अगला जो 60 किलोमीटर है वो ट्रेवल कर रहा है कितने, 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, यानी 30 दूना 60 और 12.5 से ये चला जाएगा 8 बार में, 8 2 10, यानी कि कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 10 घंटे लग रहा है। तो टाइम टोटल कितना निकल के आ गया, 10 घंटे, विच इज 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, 16 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये रहा ये सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल हम। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विदाउट एनी सैक इज द 102 किलोमीटर पर, अच्छा 102 मीटर। स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल अल्फा लेवल द ग्राउंड सच दैट अल्फा इक्वल टू 15/8, हाउ हाई इज द काइट। मतलब दोस्त कहा गया है कि एक स्ट्रिंग है, मतलब काइट से पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग जो है, पतंग जमीन से उसका एंगल जो है पतंग का वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और कह रहा है कि वो कितना बिना टूटे हुए 102 मीटर लंबी है। यानी कि कह सकते हैं यहां से यहां तक की क्या है, ये पतंग है, ये ग्राउंड से जो है 102 मीटर है। ठीक है, 102 मीटर, और इसका एंगल दोस्तों कह रहा है कि अल्फा बन रहा है, तो हमें बताना है इसकी ऊंचाई बतानी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है कि नहीं। ये 90 है तो इसके सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और ये एंगल है, एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और नीचे बेस। ठीक है, tan अल्फा क्या दिया गया है दोस्तों, tan अल्फा जो गिवन है वो कितना गिवन है, 15/8, और tan अल्फा, tan होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी दोस्तों कहा गया बेस परपेंडिकुलर तो कितना है, 15 है, परपेंडिकुलर 15 है, और बेस आपका 8 है। ट्रिपलेट होती है दोस्तों, वरना इससे निकाल लेंगे पाइथागोरस से, h² = p² + b²। हाइपोटेन्यूज निकालना है,
परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिवन है। यानी कि दोस्तों लिख लेंगे एक्स एक्स मान लेंगे यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 15x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर इक्वल टू h अंडर रूट, स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट, 15 15 225, 225 एक्स स्क्वायर प्लस 8 64 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 289, 289 एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है 17x, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17x, 17 का स्क्वायर होता है 17 17 289। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कितना आ गया 17x, 17x इक्वल टू 102, तो फिर यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 25 85, 17 छक्का 102, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 6। तो क्या पूछा गया था, हाइट पूछी गई थी, यानी कि 15x कितना आ जाएगा 15 इंटू 6, 15 छक्का 90, यानी कि 90 मीटर, है कि नहीं दोस्तों, 90 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के सवाल, ये खत्म होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन से क्वेश्चन लेके आ सके।